नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये बेहद अहम संबोधन माना जा रहा है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ के इस ट्विटर हैंडल से दी गई और इसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेसिंग द नेशन एट 5 PM दिस इवनिंग। अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो भाषण देंगे या देश को जो संबोधन करेंगे वो किस विषय पर करेंगे। इस वक्त देश में कई तरह के विषय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, जिनमें एक तरफ अगर हम लोग विपक्ष की बात करें तो वो प्रधानमंत्री को कई अलग-अलग फ्रंट पर घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे कि वोट चोरी का मामला है, राहुल गांधी लगातार पीएम को घेर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं। कल तो उन्होंने एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि इस बार प्रधानमंत्री घेर बच नहीं पाएंगे और सीधा जो हाइड्रोजन बम है, तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या ये जो कथित हाइड्रोजन बॉम्ब राहुल गांधी बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, एक्सपोज़े करने वाले हैं, क्या वो पीएम की लोकसभा क्षेत्र से है? क्या वो बनारस से है? क्या किसी तरह की त्रुटि, गलती या कोई गड़बड़ झाला हुआ है बनारस लोकसभा चुनाव में? अभी एक सवाल है। क्या उससे संबंधित प्रधानमंत्री का भाषण हो सकता है? नहीं पता। क्या जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतने प्रेशर्स आ रहे हैं, कई सारे प्रेशर आए। अभी हाल में हमने देखा H-1B वीज़ाज़ जो हैं, जो अमेरिका जाने के लिए लोगों को लगता है, क्या उन वीज़ा से संबंधित कुछ हो सकता है? क्या लगातार जो सैंक्शन्स या टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं भारत सरकार के ऊपर, अमेरिका लगा रहा है, क्या उसका कोई रीज़न हो सकता है? या फिर कोई नया काम भारत सरकार ने कर दिया है, जिसके बारे में जानकारी पीएम देना चाहते हैं? आखिर क्या मसला होगा, क्या बात होगी जिसको पीएम बोलने वाले हैं? इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्योंकि 75 बरस पार कर गए हैं, अभी हाल में आपको जानकारी है कि उन्होंने 75वां जन्मदिन मनाया था। तो क्या जो बीजेपी की नीति है, उसके अनुसार कुछ घोषणा करने वाले हैं? अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, किसी के पास कंक्रीट जानकारी तो नहीं है, अभी तक मीडिया में तो नहीं आई है। पर ये सब कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री इन तमाम मसलों में से किसी एक मसले पर अपनी बात रखें। इकोनॉमिक फ्रंट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं, वो भारत की सरकार को, भारत की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं और ऐसे में बड़ा ज़रूरी है लोगों को कॉन्फिडेंस देना। वो कॉन्फिडेंस अगर नहीं दिया जाएगा तो ज़ाहिर है उससे समस्याएँ खड़ी होंगी देश में। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर क्या आज प्रधानमंत्री भाषण देने वाले हैं? या फिर प्रधानमंत्री कोई नई घोषणा करेंगे? क्योंकि देखिए, बेरोज़गारी का संकट एक बड़ा संकट है और वो इतना बड़ा संकट है कि वो एक बड़ा मुद्दा इस वक़्त देश में बना हुआ है। साथ ही जो इंटरनेशनल टैरिफ लगाया गया है, वो टैरिफ का इश्यू भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर कितना गंभीर असर पड़ रहा है। उस पर क्या परिणाम हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक़्त भारत के ऊपर लगातार दबाव सरकार पर उसका बन रहा है। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, हालाँकि उसके बाद चर्चा हुई, सदन के भीतर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जवाब भी दिया, राज्यसभा में तो हालाँकि नहीं दिया, पर लोकसभा में उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन उसके बाद भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो हमारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी भारत की है, उस पर कई तरह के प्रश्न हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लबो-लुबाब ये है कि कई मसले अंतर्राष्ट्रीय हैं, कई राष्ट्रीय मसले हैं। तो क्या ये डोमेस्टिक इश्यूज़ पर केंद्रित होगा? क्या ये इंटरनेशनल जो देश की पॉलिटिक्स है और ख़ास तौर पर जब देश में कई बार ये बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भरता हमें ज़रूरत है आत्मनिर्भर बनने की और इसलिए ज़रूरी ये भी है कि अभी त्योहारों का एक सीज़न आने वाला है। त्योहारों का सीज़न का मतलब है कि इकोनॉमी के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है और हम लोग अगर देखें तो कई सारी जो डिफरेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, उसमें बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी और सरकार जो है वो घिरती हुई दिख रही है। तो क्या उनमें किसी समाधान को लेकर के ये प्रधानमंत्री का संबोधन होना है? ये कई सारे ऐसे मसले हैं जो इस वक़्त चर्चाओं के केंद्र में हैं और इन चर्चाओं के जो केंद्र में हैं, उन पर क्या निकल कर के आता है?
क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर से वही मुद्दा उठा सकते हैं, बिहार के चुनाव से जुड़ा हुआ कोई हो? क्या कोई जो पीएम ने आप जानते हैं कहा था कि उनकी माताजी को गाली दी गई थी, उस मुद्दे को क्या लेके मुझे लगता नहीं वो मुद्दे तो होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका भाषण होगा, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उम्मीद करते हैं कि देश को कुछ अच्छा इसमें मिलेगा। देश जिस बात का इंतज़ार कर रहा है, ख़ास तौर पर युवा जिस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि रोज़गार का या फिर अर्थव्यवस्था का और या फिर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर के या भारत के ऊपर जो टैरिफ लगे हैं, उन पर किसी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री देंगे, ये उम्मीद है। लेकिन इन तमाम उम्मीदों के बारे में हमको पता तब लगेगा जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे। आमतौर पर जो ये भाषण होते हैं, ये रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन इनको टेलीकास्ट किया जाता है एक निर्धारित वक़्त पे। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मन की बात भी प्रधानमंत्री की होती है, वो रिकॉर्डेड होती है और उसको रिकॉर्ड करके फिर टेलीकास्ट किया जाता है। संडे का दिन होता है, आखिरी संडे होता है, जिस दिन प्रधानमंत्री की मन की बात आती है हर हर महीने का। तो वो पहले से रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद उसको टेलीकास्ट किया जाता है। तो अब ये भाषण क्या लाइव होगा या इसको पहले से रिकॉर्ड किया जाएगा, ये भी है। ज़्यादा संभावना होती है कि उसको रिकॉर्ड किया जाता है और वो ठीक है, कुछ थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया, उसके बाद टेलीकास्ट किया। कहीं अगर कोई गलती है तो उसको आप सुधार सकते हो, तो उसमें तो कुछ गलत नहीं है। खैर लेकिन जो होगा, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या है ये मालूम नहीं है और इसका इंतज़ार हम लोगों को भी है जितना आपको है। जैसे ही खबर आएगी, आपको बताएँगे। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद विश्लेषण करने के लिए भी आपके साथ जुड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई अंदाज़ा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो किन विषयों पर हो सकता है, कौन-सा विषय हो सकता है जिस पर आज प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे, तो आप भी अपनी राय या अपना अनुमान हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।